भारत के इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य उभरा जिसने उत्तर भारत की राजनीति और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। जंगलों से घिरे पहाड़ों के बीच एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। ये शक्ति थी मगध का पहला महान वंश, हर्यंक वंश। इस वंश ने न सिर्फ एक राज्य बनाया बल्कि आने वाले महान साम्राज्यों की नींव भी रखी। 574 ईसा पूर्व एक युवा राजा सत्ता में आया, सैन्य बिंबिसार। उसका स्वभाव शांत था पर उसकी दृष्टि दूर तक जाती थी। बिंबिसार ने युद्ध, संधि और विवाह तीनों का संतुलित उपयोग किया। कौशल, लिच्छवी और मद्र के साथ महत्वपूर्ण विवाह संधियां की। अंगराज्य को जीतकर मगध में शामिल किया। उसने राजगृह को एक मजबूत और व्यवस्थित राजधानी बनाया और मगध को उत्तर भारत की नई उभरती शक्ति में बदल दिया। इसी समय एक और परिवर्तन हो रहा था, बौद्ध धर्म का उदय। गौतम बुद्ध मगध आए और बिंबिसार ने उन्हें वेणुवन उपहार में दिया। बिंबिसार ने बुद्ध के विचारों को सम्मान और समर्थन दिया। यही समर्थन आगे चलकर मगध को बौद्ध संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र बना देता है। लेकिन इतिहास हमेशा शांत नहीं रहता। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु एक महत्वाकांक्षी शासक था। सत्ता के लिए उसने अपने ही पिता को कैद कर राज सिंहासन ले लिया। अजातशत्रु ने मगध को अभूतपूर्व सैन्य शक्ति दी। उसने 2 नए युद्धास्त्र बनाए, रथमुशल, धारदार ब्लेड वाला रथ, और महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला विशाल यंत्र। लिखवी गणराज्य पर उसके युद्ध लंबे, कठिन और निर्णायक थे। इन विजयों ने मगध को उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली ताकत बना दिया। अजातशत्रु केवल योद्धा नहीं था, वह दूरदर्शी भी था। उसने गंगा के तट पर एक नए नगर की नींव रखी, पाटलिग्राम। यही नगर आगे चलकर पाटलिपुत्र बना। यह वही शहर है जहां से नंद, मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्य उठेंगे। हर्यंक वंश ने भविष्य को आकार देना शुरू कर दिया था। परंतु हर वंश की एक अंतिम सांस होती है। अजातशत्रु के बाद सत्ता अनुभवहीन हाथों में चली गई। उदयन ने पाटलिपुत्र को मजबूत बनाया, लेकिन उसके बाद आने वाले शासक अनिरुद्ध, नागदास और मुंड राज्य की एकता को संभाल नहीं सके। दरबार में षड्यंत्र बढ़े, सत्ता बिखरने लगी और अंत में शिशुनाग ने हर्यंक वंश के अंतिम शासक को हटाकर एक नए वंश की शुरुआत की। हर्यंक वंश भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उसने इतिहास को एक स्थायी विरासत दी, पाटलिपुत्र, जो आने वाली सदियों तक भारत का राजनीतिक हृदय बना रहेगा। ये कहानी है एक ऐसे वंश की जिसने भारतीय इतिहास को नई दिशा दी और जिस पर आगे चलकर भारत के महानतम साम्राज्य निर्मित हुए।